नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है दीपक बघेल। आज बात करने वाले हैं हम कल 31 मई को श्री लोकमाता अहिल्याबाई की 301वीं जयंती होने वाली है। इस पर देश में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। देश में हजारों कार्यक्रम होंगे, हजारों मुख्य अतिथि होंगे, हजारों संगठनों से हम भाग लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी से लेकर जो हर साल 31 मई को लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती आती है। इस पर नेता लोग भाषण देते हैं और जो किसी भी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, हमारे समाज के नेता या मुख्य अतिथि। क्या उन्हें आपने कभी पूछा है कि जो आपने पहली बार बात की थी वो आज पूरी हुई है? समाज को एकजुट करने की बात करेंगे। जो किसी किसी भिन्न भिन्न पार्टी से जुड़े होंगे, लेकिन जो खुद नेता एकजुट नहीं हो सकते, वो समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। वो किस लिए करेंगे? सिर्फ तुम्हारे वोट के लिए। आप इस बात से समझो कि करेरा में दो संगठन है हमारी समाज के, दोनों भाजपा सपोर्टर हैं। एक सिंधिया गुट के, एक बीजेपी एमएलए गुट के। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, इसमें कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ आवाज़ उठाई क्या? उठाई क्या, आप बताओ। उन्होंने एक भी ट्वीट कर दिया है, फेसबुक पोस्ट डाल दी, कुछ भी कर दिया क्या? तुम्हारे समाज की इतनी बड़ी समाज है, इतने क्षेत्र में कम से कम 10 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उन्होंने उठाई तुम्हारी आवाज़ क्या? पेट्रोल डीजल के मांग कितने महंगे बढ़ रहे हैं, कोई भी नेता बोल पा रहा है? हमारी समाज को 2018 में एससी का हाईकोर्ट द्वारा दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन आज भी उसके सर्टिफिकेट नहीं बढ़ रहे हैं। जिन नेता तुम्हारे लिए समाज के लिए उतरे क्या? इन्होंने एक भी आवाज़ लगाई अपनी समाज के लिए? इनका मतलब सिर्फ एक ही है, अपना देखो, समाज के नाम पर वोट लो और निकल लो, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आपने देखा कितनी संगठन की बैठक होती हैं, हर साल 31 मई को बैठक होती है बस, और कुछ नहीं। जो अन्य समाज के नेता लोग होंगे वो सिर्फ कल तुम्हारी समाज के वोट की खातिर, ना कि लोकमाता अहिल्याबाई के जयंती के आधार पर, वो सिर्फ तुम्हारी वोट के लिए फूल माला अर्पण करेंगे। ये बात तुमको रियलिटी है, ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर वो उनको आदर्श मानते हैं तो उन्होंने 31 मई से पहले कितनी बार लोकमाता अहिल्याबाई की बात की, कितनी उनकी जन कल्याण या न्याय की बात की? यह बात आप सभी समाज बंधुओं को समझनी चाहिए। कोई एक दिन के माला चढ़ाने या फोटो लेने से कोई हमारी समाज का समर्थक नहीं हो सकता। यह बात आपको समझनी चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारी समाज के लिए यह दिखाना चाहता कि मैं तुम्हारी समाज का समर्थक हूँ और तुम मुझे वोट दो, और कुछ नहीं इसके अलावा। अगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहता है तो पिछली साल से अभी तक का कोई भी अन्य समाज का नेता का ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, कुछ भी देख लीजिए, सिवाय 31 मई के कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। और सिर्फ हमारी समाज के नेताओं का भी नहीं मिलेगा, अन्य समाज के नेताओं की तो छोड़ दो। ऐसे समाज के उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो किसी भी नेता के फैन फॉलोइंग होते हैं। किसी भी नेता का पहली बात तो फैन नहीं होना चाहिए। नेता सिर्फ अपना देखता है। और हमारी समाज इतनी बड़ी है, देश में इतनी बड़ी है, लेकिन देश में एकजुट होने का कोई संगठन नहीं है। इतनी बड़ी समाज होने के बावजूद इसका प्रमुख कारण हमारे नेता ही हैं। वो नेता आज हैं, कल दूसरी पार्टी में होंगे, कल तीसरी पार्टी में होंगे, लेकिन समाज हमारी वही रहेगी। लेकिन समाज को एक ऐसा मंच प्रदान करने की कृपा करें। इन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ समाज पक्ष विपक्ष एक जगह बैठ के सलाह मशवरा कर सके, ना कि सिर्फ अपना अपना हित देखें। हमारी समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर बगल वाला हमारी समाज का आगे बढ़ रहा होगा तो उसको साथ देने की बजाय उसके पैरों के नीचे गड्ढा खोदने का काम करते हैं। ये रियलिटी है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और मैं तो भली भांति जानता हूँ इस बात को। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश ना करें। पहली बात तो आपको सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी राय में रोड़ा बनने का काम ना करें। दूसरी बात करते हैं कि हमारी समाज में शिक्षा को लेकर ज़्यादा लोग उत्सुक नहीं हैं। आज भले युवा आ रहे होंगे, लेकिन कई सालों से हमारे युवा, बूढ़े बुजुर्ग लोग शिक्षा में बहुत पीछे रह गए। इसी कारण से हमारी समाज
आज इतने पीछे है कि हमारी समाज की कोई भी 1-2% हिस्सेदारी नहीं होती है। 98% अगर और कोई खा रहा है, 1-2% की हिस्सेदारी सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए दी जा रही है कि तुम्हारे पास इतना वोट बैंक है। अगर तुम शिक्षित हो गए तो अपने नेताओं से और दूसरे नेताओं से सवाल करोगे। अगर तुम शिक्षित नहीं होगे, तुम भेड़ बकरी की तरह चाल चलोगे तो तुम्हें अपने नेता लूटेंगे, दूसरे नेता लूटेंगे और कोई जवाबदारी तय नहीं होगी। हमारी समाज पर अत्याचार होगा, शोषण होगा, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से लोग वैसे ही आज त्रस्त हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने सबसे पहले बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं है। ये बात कुछ लोग बोलेंगे कि तू तो कांग्रेसी है, फलाना ढमका। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक आम नागरिक हूं, ना तो मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ, ना बीजेपी ना कांग्रेस से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई आदमी किसी पार्टी विशेष से जुड़ जाता है तो उसकी एक विचारधारा मर जाती है। यह बात आपको समझनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, अच्छी शिक्षा दीजिए। अगर आपके पास बच्चों के पास अच्छी शिक्षा होगी तो वो खुद समझ जाएंगे क्या अच्छा है क्या गलत है। और ऐसे नेताओं या ऐसी पार्टियों को सपोर्ट मत कीजिए जो सिर्फ एक दिन के लिए आपकी लोक माता अहिल्याबाई को फूल अर्पण करेंगे और सिर्फ एक दिन के लिए करेंगे, वोट आपका ले लेंगे। तो उस दिन से वो हमारी समाज के समर्थक नहीं हो सकते। ये बात को आपको समझनी चाहिए। उन नेताओं को आगे बढ़ाइए जो आपके सुख दुख में खड़े हो, ना कि भौकाल बनाने वाले, इसके पीछे 10 स्कॉर्पियो, इसके पीछे 10 गुंडे, फलाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों जो किसी पार्टी विशेष के गुलाम होते हैं वो तुम्हारी समाज का कभी भला नहीं कर सकते। वो सबसे पहले अपना हित देखेगा, इसके बाद समाज देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। पार्टियां आती हैं जाती हैं, समाज हमेशा वही रहेगी। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो एक क्षेत्रीय मंच बनाना चाहिए जहाँ पर समाज के मुद्दे एक जगह बैठकर सुलझाए जा सके। दूसरी बात, युवाओं को आगे आने चाहिए और सही गलत का फैसला करना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए सही है या गलत है, हमारे लिए सुख दुख में खड़ा है या नहीं खड़ा है। दूसरी बात, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कीजिए। भले चाहे एक टाइम का खाना कम खाइए, लेकिन शिक्षा देने की पूरी कोशिश कीजिए। और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी बात, महिलाओं और बालिकाओं को पढ़ाने पर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप आधी आबादी को छोड़ देंगे तो विकास में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं है। शिक्षा का मतलब यह भी है कि आने वाला युग में आप कितने आगे जा रहे हो। अगर आप शिक्षित हो गए तो आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हो किस प्रकार से आजकल साइबर क्राइम चलता है, हमारे इधर खूब चलता है। आजकल जो वो नहीं जानता वो तुरंत OTP दे देता है, उसके तुरंत रुपया निकल जाते। अगर वो शिक्षित होता, जानता, तो ना वो OTP देता, ना वो रुपये से लूटा जाता। कहीं भी जाता है कोई भी बेवकूफ़ बना जाता है, कोई नेता आता है लूट कर चला जाता है, तुम्हारी समाज को 4 चुटकुले भाषण सुनाता है, ऐसा वैसा फलाना ढकाना, और वोट लेके निकल जाता है। कोई जवाबदारी तय नहीं। कोई भी समाज के पीछे अत्याचार करने चला जाता है, कोर्ट कचहरी में घसीटते रहते हो। इसलिए अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप सवाल करोगे, और सवाल करोगे और तय करोगे कि कौन अच्छा है कौन गलत है, और सही गलत की पहचान करोगे। इसलिए शिक्षा को सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से मत देखिए। दूसरी बात कहना चाहता हूँ मैं अपने युवाओं से कि युवा उन नेताओं के कभी सपोर्टर ना बने जो कल किसी और के थे, आज किसी और के। वो सिर्फ अपने वोट के, और तुम्हारे भी नहीं होंगे, वो आज भी नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे। ये बात तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल कल युवा फलाने जिंदाबाद, ढकाने मुर्दाबाद। किसी एक नेता के कहने से तुम अपनी आइडियोलॉजी चेंज मत करना। तुम्हारी खुद की एक विचारधारा होनी चाहिए। सही को सही और सही को गलत कहने की आदत डालो। तुम किसी से दबे कुचले नहीं हो, तुम सिर्फ एकजुट नहीं हो, बस इतनी सी बात है। जो एकजुट रहा है वो हमेशा आगे गया है, जो बिखरा है वो हमेशा नीचे रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। देश को आज़ाद हुए 75-80 साल हो गए, लेकिन हमारी समाज की स्थिति आज भी वही 80 दशक की स्थिति में चल रही है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा भी एक कारण है। दोस्तों, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैंने बातें कही है वो सही है या गलत है।
और अपने अपने व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे सभी युवा साथी एक मंच तैयार करें जहां पर हम सभी युवा साथी एक जगह बैठकर बात कर सकें और अपनी समाज को आगे किस दिशा में ले जाना है इस पर हम चर्चा कर सकें। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय माँ अहिल्याबाई होलकर।